श्रद्धालुओं में इस वर्ष खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के अग्रिम पंजीकरण की शुरुआत होते ही बड़ी संख्या में भक्त रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचने लगे हैं। 15 अप्रैल से शुरू हुए ऑफलाइन पंजीकरण के पहले ही दिन जबलपुर के रामपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार 3 जुलाई से प्रारंभ होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी केवल पीएनबी को सौंपी गई है। शहर में एकमात्र अधिकृत बैंक शाखा होने के कारण यहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे बैंक परिसर के बाहर लंबी कतारें लग गईं और अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि बैंक प्रबंधन द्वारा पंजीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। खासकर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग काउंटर या पृथक लाइन की कोई व्यवस्था नहीं होने से उन्हें भी चिलचिलाती धूप में लंबा इंतजार करना पड़ा। कई लोगों ने घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी अपनी बारी आने में देरी की शिकायत की। भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस कर्मियों ने स्थिति संभालते हुए लोगों को व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगवाया। श्रद्धालुओं का कहना है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। ऐसे में प्रशासन और बैंक प्रबंधन को पहले से बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, यहाँ लेडीज लाइन की अलग से व्यवस्था नहीं की गई है और लाइन लगाकर काम नहीं करवाया जा सकता है। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिससे कि व्यवस्था फैल रही है। प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें ध्यान दे। अभी तो व्यवस्था तो कुछ भी नहीं दिख रही है कि बहुत ज्यादा होश पोश है और महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कहाँ से आए आप? यही जबलपुर से जी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अगर हो सकता था तो एक काउंटर बाहर भी लगवाया जा सकता था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। बाकी तो लगे हुए हैं लाइन पे। व्यवस्था तो बिल्कुल खराब हैगी, और हमारा मत तो ये है कि जब ये मालूम है वर्षों से चली आ रही ये यात्रा है और एक ही बैंक है पूरे जबलपुर में जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन होते हैं, इन्हें भी पूर्व से पता है, तो इन्हें व्यापक इंतजाम करना चाहिए। या तो टोकन सिस्टम हो या फिर फॉर्म ले लें और सभी लोगों के, और फिर 10-10 लोगों को बुलाएं। आप देख रहे हैं महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और वो परेशान हो रहे हैं। तो इसमें हमें तो नहीं लग रहा बैंक या प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था व्यापक हैगी। ये यहाँ अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये पब्लिक का जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कराएं। यहाँ पर भीड़ को देखते हुए यहाँ ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। व्यवस्था तो ठीक है, पर पब्लिक ज़्यादा हो रही है। बैंक को और भी सेंटर खोलने चाहिए इसके लिए। हेड ऑफिस को बोलना चाहिए इनको व्यवस्थाएं थोड़ा अच्छी रखें। सुबह से लगे 6 बजे से जबलपुर लोकल। यहाँ बैंक द्वारा व्यवस्था जैसी कराई जानी चाहिए वैसी व्यवस्था पिछले साल भी नहीं थी और इस साल भी नहीं है। थोड़ा सा इन्हों को पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए, जो बैंक वाले नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी हो, किसी भी संस्था द्वारा व्यवस्था बढ़िया हो, पब्लिक परेशान ना हो। सवेरे 6 बजे से लोग लाइन लगा के रखे हुए हैं, उसके बाद भी ये हाल है, आप देख रहे हैं। तो इसके लिए जो है जी, मनोज कुमार पटेल। भैया, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 2 से 3 साल तक आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। पब्लिक 3 से 4 बजे से यहाँ आके रुकी है, ना कोई व्यवस्था ना कुछ नहीं है। हमेशा की तरह यही प्रॉब्लम है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। कोई समस्या है, कोई दिक्कत ही, हमेशा दिक्कत ही आई है यहाँ पर, कभी सलूशन मिला ही नहीं है। सुबह इंसान 4 बजे से आया हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम बजट बैठक में विकास बनाम व्यवस्थाओं पर टकराव, 12 चौराहों में कायाकल्प सहित कई बड़े फैसले। जबलपुर नगर पालिक निगम की स्थगित विशेष बजट बैठक बुधवार को पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें विकास कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। महापौर ने घोषणा की कि शहर के 12 प्रमुख चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा और कचपुरा व शास्त्री ब्रिज का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नर्मदा संरक्षण और जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए भी कदम उठाने की बात कही गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की खामियों, गंदगी, ट्रैफिक जाम और इलेक्ट्रिक बसों से जुड़ी समस्याओं को उठाया।
अमृत 2 योजना के तहत 770 से 775 करोड़ के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में देरी पर भी नाराजगी जताई गई। बैठक में 222 करोड़ के आपदा प्रबंधन बजट, जल भराव, नाले नालियों के निर्माण और शहर के सौंदर्यीकरण पर चर्चा हुई। 1800 करोड़ के पुराने बजट की धीमी प्रगति और 2200 करोड़ के नए बजट के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठे। माननीय महापौर जी के द्वारा प्रस्तुत आगामी 2026-27 से बजट पे आज सुबह से लगातार चर्चा चल रही है। सम्मानीय पार्षद साथी नगर विकास हेतु, उनके वार्ड के विकास के हेतु अपने अपने सुझाव लगातार दे रहे हैं। आज बहुत ही अच्छे माहौल में सुबह से लगातार बैठक चल रही है। माननीय महापौर जी ने अपना विजन पूरा रखा, नेता प्रतिपक्ष जी ने शहर विकास से संबंधित बातें रखी, साथ ही साथ सभी सम्मानीय पार्षदों के द्वारा भी अपने अपने वार्डों के लिए विकास के लिए बातें रखी जा रही हैं। अंत में अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए बजट को सर्वसम्मति से पास करने का प्रयास करेंगे। आज बजट 26-27 का बजट जो लगभग 25-26 के बजट से मिलता हुआ है। माननीय महापौर जी जो कभी सदन की परंपरा नहीं रही, आज पहले ही बजट की शुरुआत के पहले ही बोला और ये बात रखी उन्होंने कि जो पूर्व में कांग्रेस पार्षद दल ने उनके बजट को नहीं सुना है और बहिर्गमन किया है, वो गलत था। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्षद दल सजग है आम जनता की समस्याओं के लेकर। हमने उसके बाद उनके भाषण के बाद अपनी बात रखी है, क्योंकि कांग्रेस पार्षद दल पिछले 1 साल से लगातार हम बजट में के पहले समान सभा हो या धारा 30 से बैठक आयोजित करने की बात करते हैं। जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान सदन में नहीं होगा तो कहाँ होगा। महापौर जी को इस बात से आपत्ति थी कि हम सड़कों में आंदोलन क्यों करते हैं, तो हमने बात सार्थकता पूर्वक नैतिकता के साथ अपनी बात रखी है और उनको ये बताया है कि हम कांग्रेस पार्षद दल नगर सत्ता का लगातार विरोध करते रहेंगे। उनकी जन हित के विरोध में जो कार्य किया जा रहा है उसका हम डटकर विरोध करेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने किसी प्रकार का दबाव बनाने की अगर कोशिश करी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भी अपने संबोधन में उनको सरलता के साथ अपनी भाषा शैली के साथ सदन में अपनी बात रखी है और कांग्रेस हमारे पार्षद साथी बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं। अभी सदन की कार्रवाई चल रही है। हमारे प्रमोद पटेल जी, मनीष पटेल जी, इन्होंने अपनी बात रखी है स्वच्छता को लेकर। आप देख सकते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण सर पर है, टीम आने वाली है, लेकिन क्या शहर में डोर टू डोर की स्थिति ठीक है? किसी प्रकार की ठीक नहीं है। आज विकास कार्य रुके हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का पीडब्ल्यूडी का बजट रखा हुआ है, लेकिन विकास कार्य जब भी टेंडर की प्रक्रिया होती है तो आज ये स्थिति की पार्षद मत के कार्य भी 2-2, 3-3 बार टेंडर लग रहे हैं, ठेकेदार लेने को तैयार नहीं है और 1200-2200 करोड़ का ये बजट लेके आए लगभग का, स्वयं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिसका कि हम लगातार विरोध करेंगे। हम जनहित में बजट में अपने अच्छे सुझाव भी देंगे। जो बजट में खामियां होंगी उसको तीव्रता से सदन में विरोध करेंगे। हमारी सदन में बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क का रास्ता अपनाएंगे। लगातार हमारा कांग्रेस पार्षद सजग है आम जनता की समस्याओं को लेकर, चाहे टैक्स की विसंगतियां हो, चाहे डोर टू डोर की अव्यवस्था हो, चाहे रुके हुए निर्माण कार्य हो। आम जनता परेशान है, अव्यवस्थित ट्रैफिक हो। बजट की हर मुद्दे पर बिंदुवार कांग्रेस पार्षद दल सार्थकता से चर्चा करेगा। अगर उन्होंने बहुमत का हवाला देकर बजट को पास कराया तो निश्चित तौर से हमारे पास सड़क का एक माध्यम है। अगर हमारे सुझावों को शामिल किया तो शहर हित के लिए लगातार कांग्रेस पार्षद दल सजग है, सरल है और उनको अच्छे सुझाव भी देगा जो शहर हित के लिए शहर को आने वाले समय में महानगर की श्रेणी में लाएंगे। अगर हमारी बात को सुना नहीं गया, जनता की समस्याओं को अनदेखा किया गया तो कांग्रेस पार्षद दल सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने सक्षम। 2200 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट पर आज चर्चा शुरू हुई। मैंने उस पर प्रकाश डाला, चूँकि जब हम लोगों ने महापौर एक परंपरागत तरीके से बजट पेश करता है, बिना किसी कारण के विपक्ष ने बहिर्गमन किया था। कभी भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या नगर सरकार में कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि बजट भाषण पढ़ा जाए और उसका बहिर्गमन किया जाए। कुछ दिन पूर्व जब ये बजट मैंने प्रस्तुत किया तो बहिर्गमन किया था, उस पर आज मैंने चर्चा की और पूरे सदन से आग्रह किया कि ये बजट जीवन रेखा होती है विकास की, समग्र विकास की, पूरे शहर की। आम नागरिक जो हमको चुनकर यहाँ भेजते हैं, हमें बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए और उस पर चर्चा करना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए। विपक्ष से भी आग्रह किया कि आप अपने सुझाव दीजिए। हम लोग 3-3 दिन बात करते हैं आपसे, 4-4 दिन बात करते हैं, सारे पार्षदों को बोलने का मौका देते हैं। कुछ अच्छे ऐसी बातें लाइए जो शहर के हित में हो, हम लोग उसको जोड़ेंगे और सर्वसम्मति से बजट को पारित करिए।
ऐसा आग्रह मैंने शुरू में किया और उनको यह भी बताया कि आप परंपरागत तरीके से जो सदनें चलती हैं उसको क्यों माहौल बिगाड़ते हैं, क्यों हर बार गड़बड़ करते हैं, क्यों बहिर्गमन करते हैं, क्यों किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। शहर में विकास के पंख लगे हुए हैं हर तरीके से, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगर सरकार हो। ये ट्रिपल इंजन की सरकार से आज जबलपुर शहर महानगर बना है, वायु गुणवत्ता में देश में दूसरे स्थान पे है, स्वच्छता में 5वें स्थान पर है, 650 करोड़ रुपए की सड़क नाले नालियाँ नगर निगम बना चुका है, 100 करोड़ के गार्डन बना चुका है, ब्यूटिफिकेशन के काम पूरे शहर में चल रहे हैं। हम लोग लगभग गड्ढा मुक्त पूरा शहर हो चुके हैं। हम लोग 50 करोड़ रुपए की राशि से पाइपलाइन का विस्तारीकरण किया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के कार्य हमारे प्रोग्रेस में हैं, चल रहे हैं। इतना अच्छा बजट, इतने अच्छे काम जब शहर में हो रहे हैं, आम नागरिकों की अपेक्षा पर जब भारतीय जनता पार्टी और नगर सरकार खरी उतर रही है, तो उसमें अनायास अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करके उसका विरोध क्यों करना और सदन के अंदर फिर दम देने जैसी बातें करना, दम वाली बातें करना कि ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, ये किया जाएगा, वे ये परंपरा ठीक नहीं है, संस्कारधानी के संस्कार नहीं है, ना ही भारतीय संस्कृति के ये संस्कार हैं। ऐसा आज उनसे आग्रह मैंने किया कि इसको ठीक तरीके से चलाएं। सदन की बैठक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद अपनी अपनी बात बजट में रख रहे हैं। अभी तक बहुत महत्वपूर्ण बात तो नहीं आई है, पर कोई भी ऐसी बात आएगी, वो कोई भी सुझाव ऐसा आएगा जो बजट में हमें संशोधन करना चाहिए या हमें जोड़ना चाहिए, निश्चित तौर पर उसको जोड़ा जाएगा। पर आग्रह यही होगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। फिल्मी दुनिया की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद शहर में शोक की लहर है। इसी क्रम में सुर साधक संगीत ग्रुप के कलाकारों द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही अपने अपने गीतों के माध्यम से उनकी यादों को जीवंत किया और उनके अमर सुरों को नमन किया। इस अवसर पर सुर साधक ग्रुप के तुलसी राय ने कहा कि फिल्मी दुनिया में आशा भोसले की आवाज का जादू हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। कार्यक्रम में ग्रुप के सभी कलाकारों की उपस्थिति रही और माहौल भावुक हो गया। यदि हमको संगीत का कार्यक्रम रखना होता तो बहुत से कलाकारों को हमको सूचना देना पड़ती, मंडप सजाना पड़ता, बहुत सी चीज़। क्योंकि ये एक बहुत उत्सव की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है, हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, तो एक जल्दी में ये व्यवस्था की गई है। हम लोग सब संगीत प्रेमी हैं और एक ऐसी आवाज़ लता मंगेशकर की जो आवाज़ थी, हम लोग सोचते थे लता मंगेशकर गई नहीं है, उनकी बहन है, तो ऐसा लगता था नहीं लता नहीं गई, लता दीदी नहीं गई, उनकी जगह अभी तो आशा दीदी है। अब आशा दीदी भी चली, तो ऐसा मतलब कंठ भरा है, मुझे तो भावुक हो गया। आपको पता है कि कल आशा भोसले लेजेंड सिंगर हमारे बीच अब नहीं रही, तो उन्हीं के श्रद्धांजलि अब यहाँ पे हम सब सुर साधक समर्पण ग्रुप और सभी श्रद्धांजलि और गीतों का कार्यक्रम ये रखा गया है। कहाँ पर रखा गया? ये बीएनजन स्कूल गोल बाजार परिसर में। क्या क्या कार्यक्रम? यहाँ पे गीत संगीत का कार्यक्रम है और श्रद्धांजलि सभा। आज बीएनजन स्कूल के प्रांगण में सुर साधक समर्पण ग्रुप के तत्वावधान में आशा भोसले जी के कल जो उनका निधन हुआ उसके उनकी याद में गीत संगीत का, उनके गीतों का एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। तुलसी नारायण राय जिसके प्रोप्राइटर सुर साधक समर्पण ग्रुप और स्वर संगम ग्रुप की मिलीजुली प्रस्तुति है ये, और उनके गीतों का यहाँ आज गायन करके उनकी याद की जाएगी यहाँ पर। शहर के एक अस्पताल के पास संचालित फास्ट फूड आउटलेट पर ग्राहकों से कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुकान का नाम बाहर सबवे के रूप में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन ग्राहकों को दिए जा रहे बिल में सब डे लिखा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर एमपीएसयू के अध्यक्ष अभिषेक पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति की जांच की। इस दौरान कर्मचारियों से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उन्होंने गोलमोल बातें की। अभिषेक पांडे ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि आउटलेट संचालक खुलेआम ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं, जो सीधी धोखाधड़ी है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि आम लोगों के साथ ठगी न हो सके।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो MPSU संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। ये जबलपुर हॉस्पिटल के बाजू से एक आउटलेट चल रहा है सबवे के नाम से। तो आज मेरे साथी लोग यहाँ सबवे आए थे, लेकिन देखा तो खाने के उसमें थोड़ा अंतर समझ में आया। बिल देखा तो सबवे के नाम से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूजन हुआ। जब इनने जानकारी इकट्ठी करी सबवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, पता चला कि जबलपुर में इनका आउटलेट है ही नहीं। फर्जीवाड़ा हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। बिल देखा उसमें GST नंबर है ही नहीं, टैक्स दिया ही नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं धांधली बड़े स्तर पे चल रही है और शहर में ऐसे लगभग कई जगह चल रही है। ऐसी धांधली बंद होनी चाहिए और ऐसे स्टोरों को बंद कर देना चाहिए। कंपनी को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आगे हम लोग सबवे की जो भी ऑफिशियल जिम्मेदार अधिकारी उनको इसकी शिकायत करेंगे। अभी आप लोग आए थे, क्या बातचीत हुई, इनके कौन मालिक है, क्या है? ये इन लोग की बात है, घुमा फिरा के कर रहे हैं कि भैया हम सबवे को सबडे नाम से चलाते हैं, तो कभी सतनाम फूड्स के नाम से चलाते हैं, तो कभी हमारा जो यहाँ ऑपरेट करते हैं वो भी है ही नहीं, आप उनसे अकेले बाद में मिल लीजिएगा। मतलब तरह तरह की बातें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। फर्जीवाड़ा चल रहा है, मतलब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी है। बिल्कुल धोखाधड़ी, सरेआम धोखाधड़ी है। इतने बड़े शहर में मेन रोड पे इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा है सबवे के नाम पे। आदमी को इनके नाम पे तो जाने सतनाम फूड सा कुछ है, सबवे के नाम पे जा रहे हैं, तो भाई सबवे का इनको चीज़ें मिलनी चाहिए। अब मैं कल को जाऊँगा प्यूमा के जूते लेने, मुझे लोकल जूते दे दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं धांधली है। उस प्रकार से धांधली चल रही है बड़े पैमाने पर। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष MPSU। सर हाँ, आज मेरा जन्मदिन था, तो मैं अपने छोटे भाई लोगों के लिए सबवे लेके आया हुआ था पार्टी देने के लिए। मुझे यहाँ आके ये जानकारी लगी कि जब मैंने पार्टी